भूटान से लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे पीएम मोदी और घायलों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। घायलों से मिलने के बाद पीएम ने एक सख्त संदेश भी दिया है। ये कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है, उनसे उनका हालचाल जाना, हादसे के बारे में जानकारी ली और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं और जो भी साजिश रचने वाले हैं उनको न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये सख्त संदेश भी वो देते हुए नजर आए और भूटान दौरे से लौटते ही सीधा एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर घायलों से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी भी दी है। घायलों से मिलने के बाद पीएम मोदी का सख्त संदेश, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, ये लिखा है कि जिन्होंने भी ये साजिश रची है, जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भूटान से वापस आए, सीधा एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों से मिले, घायलों से मिलने के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट और एक सख्त संदेश भी आरोपियों के लिए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पे गए हुए थे। हालांकि भूटान की भी देखिए नितिन तो बात करते हैं कि भूटान में भी हुंकार भरा था। प्रधानमंत्री के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि जो लोग इसमें सम्मिलित है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़े से कड़े जो सजा है वो दी जाएगी। जिसके बाद प्रधानमंत्री जैसे ही राजधानी दिल्ली पहुंचे, भारत पहुंचे, जिसके बाद सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही आश्वासन भी दिया गया है कि जो भी इसके पीछे है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जस्टिस दिया जाएगा उनको। ये कहा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी सभी घायलों को, मृतकों को जस्टिस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आज की हम बात करते हैं क्या कुछ चीजें प्रधानमंत्री के द्वारा आज रहने वाली है, तो सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल के बाद प्रधानमंत्री अपने आवास के लिए रवाना हुए। आवास में अभी से थोड़ी देर बाद 5:45 बजे के करीब सीटीएस की मीटिंग होगी। यानी मीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ चीजें इस मीटिंग में रहने वाली है, तो सबसे पहले तो इस जो सीटीएस की मीटिंग बुलाई गई है, इसमें अभी तक क्या अपडेट रहा है, यानी जो एनआईए की टीम गठित की गई है, एनआईए के द्वारा जो भी जांच पड़ताल में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, अभी तक कहां रेड किए गए हैं, किसके घर पर क्या कुछ चीजें मिली है, इन सभी चीजों की जानकारी, यानी कुल मिलाकर ब्लास्ट से लेकर अभी तक क्या अपडेट निकला है, ब्लास्ट से पहले भी कहां रेड पड़े थे, क्या कुछ चीजें निकली थी, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो पूछताछ चल रही है, जो हिरासत में जो डॉक्टर हैं, उन सभी में क्या कुछ चीजें वहां से निकलकर इन्फॉर्मेशन आई, उन सभी चीजों का जो ब्यौरा है वो प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। हालांकि देखिए ये भी एक सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसा, क्या ऐसा ही कोई चीज वापस से भारत करती हुई नजर आ सकती है? क्या ऐसा ही कोई फैसला, कड़ा फैसला भारत के द्वारा लिया जाएगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं, देखिए हितेंद्र, 2 ऑर्गेनाइजेशन जिसे बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो जश्न मोहम्मद का भी इंटरफेरेंस बताया जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर शहीद है, बताया जा रहा है कि वो जश्न मोहम्मद के द्वारा जो विंग कमांड शुरू किया गया है इंडिया में, उसका जो भी जिम्मा है वो इसे सौंपा गया था। जिसके बाद कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि जश्न मोहम्मद का इंटरफेरेंस है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंसार गजवत उल हिंद जो 2017 में इनएक्टिव हो गया था, उसे वापस से एक्टिव करने की कोशिश, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरफेरेंस है वो कहीं ना कहीं खुद में स्पष्ट हो जाता है। अगर स्पष्ट हो जाता है, हालांकि ये सूत्र तो वैसे ही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब इस बैठक में क्या कुछ चीजें जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री को, जिसके बाद अगर पाकिस्तान की किसी भी प्रकार की समस्या इसमें नजर आती है तो संभव है कि कुछ कड़े कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। उम्मीद लोगों के द्वारा की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही कुछ कड़ा कदम पाकिस्तान
पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जाए, जो इससे पहले भी उठाया गया था, ताकि दोबारा इस प्रकार की हरकत अगर पाकिस्तान के द्वारा ये किया गया है तो दोबारा इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान के द्वारा ना की जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन अगर बात की जाए जो अभी सीसीएस की बैठक भी होने वाली है और उसमें भी प्रधानमंत्री तमाम जानकारी लेंगे और क्योंकि पूरी की पूरी जो कैबिनेट की कमेटी है वो बैठेगी साथ में, लेकिन क्या कुछ ये माना जा रहा है, अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है क्योंकि ये आतंकवादी वारदात रही है, ये आतंकी हमला था या फिर क्या इसके पीछे वजह थी, अभी तक खुल करके चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आई। बिल्कुल, देखिए लेकिन इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि ऑफिशियली इस प्रकार की कोई चीजें नहीं बताई गई, क्योंकि एनआईए के द्वारा भी जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसकी रिपोर्ट जरूर एनएसए को सौंपी गई है, मगर उसके बाद इसे पब्लिक नहीं किया गया है। संभव है हितेंद्र कि देश में तानिश ना फैले, लोग घबरा ना जाए, इन वजह से ये तो जो जानकारी है वो संभवतः जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है। मगर अब क्योंकि देखिए अगर एनआईए की रिपोर्ट की हम बात करते हैं, जो पोस्टमार्टम में निकलकर सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट यानी वो वही पदार्थ जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो मिला था, यानी डॉक्टर मुजम्मिल के किराए वाले मकान से जितने सामग्री विस्फोटित सामान मिला था उसी का वही सामान इस्तेमाल किया गया था उस गाड़ी में जो विस्फोट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये लिंक जरूर करता है, मगर ऑफिशियली किसी भी प्रकार से इन बातों को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया। इसके कारण हो सकते हैं कि पूरी तरीके से एनआईए या तमाम जो एजेंसियां हैं सभी सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिसके बाद जो इसे स्पष्ट जब रिपोर्ट तैयार किया जाएगा इसके बाद फिर इसे जनता तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआती जांच चल रही है। किसी प्रकार का कोई पैनिक ना हो, किसी को गुमराह ना करे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखें, यानी कुल मिलाकर देश की सुरक्षा के लिए इन चीजों को भी ऑफिशियल नहीं किया जा रहा है। जी और पीएम मोदी जो घायलों से मिले हैं, जो घायलों से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, घायलों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपराजिता उसको लेकर के और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? घायलों से मुलाकात के दौरान घायलों ने क्या कुछ जानकारी प्रधानमंत्री को दी है और प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया है? देखिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से घायलों से मुलाकात करने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस प्रकार से कंधे पर हाथ रखते हुए प्रधानमंत्री उनकी बातें सुन रहे हैं। हालांकि क्योंकि वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, जिस वजह से क्या कुछ चीजें उन दोनों के बीच में बात हुई है घायलों के बीच प्रधानमंत्री के बीच, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मगर संभवतः क्या उनके साथ हुआ था, किस प्रकार से कितने दर्द में है वो, क्या कुछ वहां पर घटना रही होगी, उन सभी चीजों की जानकारी जो घायल है वो प्रधानमंत्री को जरूर दे रहे होंगे। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया होगा कि जो भी इसके पीछे कारण रहा है, जिस वजह से वो लोग अस्पताल में है, घायल है, उन्हें जरूर बख्शा नहीं जाएगा। ये जरूर आश्वासन प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई होगी। मगर हालांकि अब क्या कुछ चीजों के बीच में बात चर्चा का विषय रहा होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, मगर जरूर काफी परेशानी लोगों ने प्रधानमंत्री तक पहुंचाई होगी। प्रधानमंत्री के द्वारा आश्वासन भी जरूर दिया गया होगा। हाँ बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे भूटान दौरे से। आपको बता दें कि भूटान दौरे से जैसे ही वापस आए हैं प्रधानमंत्री तो सीधा एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और जो दिल्ली में धमाका हुआ, कार विस्फोट जो हुई उसमें जो घायल हुए हैं लोग उनसे मिलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और अधिकारियों से भी उन्होंने पूरी जानकारी ली है इस विस्फोट को लेकर के भी, और जो घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है उसको लेकर के भी पूरी जानकारी लेते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक जो घायल व्यक्ति हैं उनसे मिले, उनका हौसला भी बढ़ाते हुए नजर आए। और इस दुख की घड़ी में जो लोग जान गंवा गए हैं उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो घायल हैं या फिर जो पीड़ित परिवार हैं उनको मिलकर के उनका हौसला जरूर बढ़ाया जा सकता है और वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। इनसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घायलों से मिल चुके हैं।